प्रणाम जीजी सा। अच्छा हुआ आप आगे गुवरी सा। देखिए ना, दिन भर से जोधा का मन विचलित है। हम कितनी बार पूछ रहे हैं परंतु कोई उत्तर नहीं दे रही है। अब आप ही इनसे पूछिए इन्हें हुआ क्या है। अब क्या पूछे मोतीबाई? जब पति अस्वस्थ हो तो पत्नी ठीक कैसे हो सकती है? और वैसे भी हमारी जीजीसा के जीवन में तो सब कुछ शहंशाही है ना। क्यों जीजीसा, हम ठीक तो कह रहे हैं ना? लीला ठीक कह रही है मोती। हमारी कक्ष में नीली डिब्बी रखी है, उसमें से जड़ी बूटी निकालकर घिसकर शहंशाह को पिला दो। तुम जाओ, हम आते। जी। जोधा, तुम शहंशाह की फिक्र भूल जाओ और हमारे बीच जो सौदा हुआ है उससे याद करने की कोशिश करो। तुम्हें तुम्हारा वचन तो याद है ना? वचन भी याद है और हम उसे निभाएंगे भी। बस इस महल में से निकलने से पहले एक विनती है तुमसे। अभी शहंशाह का स्वास्थ्य बहुत खराब है। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है, हमें यहाँ पर रहने की अनुमति दे दो। मुझसे खेल खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक तू इस महल में रहेगी तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे काले जादू की शिकार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेहतर होगा जलाल कि तुम सियासी मामलात अपने वजीरान और जोधा बेगम पर छोड़ दो और पूरी तरह से आराम करो। जोधा जोधा जोधा, हर वक्त सारी जिम्मेदारियां आखिर जोधा बेगम को ही क्यों सौंपी जाती हैं? नहीं अम्मी जान, हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जोधा बेगम? एक आप ही हैं जो इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक हैं। आप ये बात साबित कर चुकी हैं। और फिर कभी अगर बादशाह अपनी जिम्मेदारी निभाने के काबिल ना हो तो वली अहद या मलिका आलिया को उनकी जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। आप जिम्मेदारियां निभा लीजिए। हम जानते हैं शहंशाह, फिर भी आपसे क्षमा चाहते हैं। हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। मगर क्यों जोधा बेगम? क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमें मथुरा जाना है। मथुरा? वो भी इतना अचानक से? जी, हमने शहंशाह के लिए मन्नत ली है। एक विशेष पूजा रखवाई है जिसमें हमारा स्वयं का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। जोधा बेटा, क्या जलाल को इस हालत में छोड़कर जाना ठीक होगा? क्या ये पूजा कुछ दिन तक टल नहीं सकती? अम्मी जान, शहंशाह की ऐसी स्थिति की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है एक बार हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो शहंशाह के स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा। और फिर ये पूजा बहुत ही विशेष दिन रखी जाती है, बहुला चतुर्थी पर, जिसे टाला नहीं जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए। हाँ जोधा बेगम, आप बेफिक्र रहें। और वैसे भी हम सब है ना यहाँ, हम सब मिलकर जलाल का ख्याल रख लेंगे। जी, धन्यवाद रुकैया बेगम। ये लो मोती, इसे संदूक में रख दो। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी रंग आपसे लगकर और रंगीन हो जाता है। तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से कर रही हैं आप, जैसे जाने की बात से बहुत खुश हूं। मोती, तुम जाओ। आइए, बैठिए यहाँ। जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर इतना चलकर क्यों आए? कितनी बार आपको समझाया है
कि आराम किया कीजिए, पर आप हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। यदि कोई काम था तो हमें कह दिया होता ना, आप क्यों चल कर आए? हमें लगा आप जा रही हैं तो अपनी तैयारियों में मशरूफ होंगी, तो खुद ब खुद आकर आपसे मिल लें। अब कहाँ जा रही हैं आप? बैठिए ना, जी भर के हमें आपको देखने दीजिए। कुछ देर हमारे साथ वक्त बिता लीजिए। अपनी आंखों में आपके खूबसूरत चेहरे को बसा लेने दीजिए। फिर न जाने कब आपका दीदार होगा। दूर तो जाना नहीं चाहते हैं हम आपसे शहंशाह, परंतु आपके जीवन रक्षा के लिए हमें जाना होगा। शहंशाह, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और समय समय पे दवा लेते रहिएगा। काढ़ा ना पीने की जिद बिल्कुल भी मत कीजिएगा और भोजन भी हल्का ही कीजिएगा। और तलवारबाजी का अभ्यास करने का तो आप सोचिएगा भी मत। आप समझ रहे हैं ना? अब ताकि ऐसे क्यों कर रही हैं जैसे आप हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता है। कूच की इजाजत दीजिए मलिकाए हिंद। चलो। तुमर चोखेर बाली जाच्छेला बोनी, तुम्हारे रास्ते का कांटा जा रही है। बस अब रात की तैयारी करनी है। जलाल, आप फिक्र ना करें। जोधा बेगम हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रही हैं। वो जल्द ही वापस आएंगी। आप तब तक आराम कर लीजिए। चलिए। उदयनाथ जी, उदयनाथ जी, कहाँ हैं आप? उदयनाथ जी, योगी उदयनाथ जी। लगता है वो अभी तक लौटे नहीं हैं। और वहां पर लादोनी और दमयंती ने शहंशाह पर तंत्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया होगा। हम तो महल से निकले ही इसलिए ताकि उदयनाथ जी से मिल सके, उनकी सहायता ले सके, पर उदयनाथ जी यहाँ पर है नहीं। हम क्या करें? उन मायावी शक्तियों से उदयनाथ जी की सहायता के बिना हम नहीं लड़ सकते, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर भी शहंशाह को कुछ हो गया नहीं, हम शहंशाह को अकेले नहीं छोड़ सकते। हर हाल में हमें उन्हें बचाना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, चाहे इस प्रक्रिया में हमारे प्राण क्यों न निछावर हो जाए। हम शहंशाह पर आज तक नहीं आ रहे थे, शहंशाह को कुछ नहीं आने देंगे, कुछ भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।